Assalamu alaikum class. So we are discussing chapter number 7 properties of matter and today we gonna discuss applications of Pascal's law. जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि पास्कल्स लॉ क्या होता है कि जब हम किसी भी पॉइंट से जो है लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से, तो वो प्रेशर बिल्कुल इक्वली डिवाइड होता है बाकी सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर। और इसी तरह वो जो लिक्विड है वो प्रेशर जो है वो इक्वली डिवाइड होकर नेक्स्ट एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम जो है इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ फाइंड न्यूमरस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ सच एज ऑटोमोबाइल्स। जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, जो हम गाड़ियाँ, बाइक्स और बड़ी जो है वो व्हील्स चलाते हैं, उन सब के अंदर जो है ये पास्कल्स लॉ का जो है वो एप्लीकेबल होता है। पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक मशीन्स, ये सारे सिस्टम्स के अंदर पास्कल्स लॉ जो है ये एप्लीकेबल है। बिकॉज इन सब के अंदर जो है वो हम जब भी एक पॉइंट से प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाता है थ्रू द नेक्स्ट एंड। तो फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोलिक प्रेस, जिसको आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस इज़ अ मशीन विच वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ। जैसा कि हमारे पास ये एक डायग्राम भी बताई गई है जिसके अंदर हाइड्रोलिक एक्सकवेटर है। ये आपने मोस्टली देखा होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो ये वहाँ पर जो है ये यूज़ होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंडर्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस होता है, इसके अंदर 2 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज़ के सिलेंडर्स होते हैं। यानी एक तरफ एक सिलेंडर होता है, दूसरी तरफ दूसरा सिलेंडर होता है। दे आर फिटेड विद पिस्टन्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरियाज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। अब इन दोनों एरियाज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के दोनों पिस्टन्स भी हमने फिट किए हुए होते हैं। द ऑब्जेक्ट्स टू बी कंप्रेस्ड इज़ प्लेस्ड ओवर द पिस्टन ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब जहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट को जिसको कंप्रेस करना है उसको हम लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए वाले के ऊपर जो है प्लेस करते हैं। फर्दर डायग्राम है उससे मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस है, 2 हमारे पास सिलेंडर्स हैं। ये कैपिटल ए एरिया है, ये स्मॉल ए एरिया है। इन दोनों के ऊपर आप पिस्टन्स को देख सकते हैं। ये दोनों पिस्टन्स इनके ऊपर मौजूद हैं फॉर अप्लाइंग प्रेशर। तो हम क्या करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने कंप्रेस करना हो उसको हम लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। द फोर्स F1 इज़ अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसके अंदर जो टेक्निक है, जो पास्कल्स लॉ जहाँ पर स्टेट होता है कि जो यहाँ पर स्मॉल ए एरिया है हमारे पास सिलेंडर, इसके ऊपर हम फोर्स F1 अप्लाई करते हैं। जब यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी पिस्टन है, यहाँ पर भी पिस्टन है। यहाँ से फोर्स हमने अप्लाई की और पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये हाइड्रोलिक प्रेस है, ये पास्कल्स लॉ को फॉलो करेगा। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग इस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, जो फोर्स एक्सर्ट हुई, इसने ये प्रेशर जो है वो इक्वली डिवाइड करना है पूरे लिक्विड के अंदर। और ऑटोमेटिकली जब यहाँ से फोर्स अप्लाई की जाएगी और एक लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये प्रेशर ऑटोमेटिकली इस लिक्विड तक जो है वो इक्वली डिवाइड होगा और फिर ये पिस्टन मूव्स अपवर्ड करेगा। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फोर्स F1 नीचे को मूव कर रही है और इसी तरह लिक्विड जो है ये पिस्टन को मूव कर रहा है ताकि फोर्स अपवर्ड मूव करे। तो इस तरह हमारा ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये कंप्रेस होगा। तो ये सिंपल जो है वो एग्जांपल है पास्कल्स लॉ की इन हाइड्रोलिक प्रेस। कुछ हमारे पास केमिकल डेरिवेशन है जिससे हम प्रेशर ऑन द पिस्टन फाइंड करेंगे। P इज़ इक्वल टू F/A। हमें मालूम है लास्ट टाइम हमने पास्कल्स लॉ के अंदर डेफिनेशन पढ़ी फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर F1 ओवर स्मॉल ए कि हम जो है स्मॉल ए एरिया के ऊपर F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह P इज़ इक्वल टू F2/A। यहाँ पर हम लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ऊपर F2 अप्लाई हो रही है। तो ऑब्वियसली P जो है ये कांस्टेंट है। हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। F2/A इज़ इक्वल टू F1/A। F2 को हम एक साइड पे ले लेंगे बिकॉज F1 हमारे पास नोन है, F2 अननोन है। F2 इज़ इक्वल टू A, यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा A इंटू F1 ओवर स्मॉल ए। अब F1 को हमने इस साइड पे ले लिया, कैपिटल A ओवर स्मॉल ए, सिंस रेशियो कैपिटल A ओवर स्मॉल ए इज़ ग्रेटर दैन 1। ठीक है, हमने ये देखा कि जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A और स्मॉल ए है, इन दोनों की रेशो हमारे पास 1 से ग्रेटर होगी। तो इसी तरह हमारे पास F2 इज़ इक्वल टू F1, यानी कि जितनी हम फोर्स F1 के ऊपर लगा रहे हैं हमारे पास ऑलमोस्ट उतना ही फोर्स F2 के ऊपर आ रही है विदाउट एनी लॉस, एंड दिस इज़ एक्चुअली द पास्कल्स लॉ। Conclusion: the force F2 that acts on the larger piston is greater than the force F1
एक्टिंग ऑन द स्मॉलर पिस्टन, कि जो फोर्स F2 के ऊपर लग रही है ये वाली फोर्स इज़ ग्रेटर देन F1, बिकॉज F1 से हम अपनी फोर्स लगा रहे हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स है। इस फोर्स ने वाटर के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट की, प्रेशर एग्जर्ट किया, और अब ये फोर्स प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स ये दोनों मिलकर F2 फोर्स जो है वो पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से F2 इज़ लार्जर दैन द F1। हाइड्रोलिक सिस्टम्स वर्किंग इन दिस वे आर नोन एज फोर्स मल्टीप्लायर्स। ऑब्वियसली कि हमने F1 फोर्स अप्लाई की और एज अ रिज़ल्ट आउटपुट में जो F2 है वो लार्जर है, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर्स हम इन सिस्टम्स को बोलेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी तरह डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स देखेंगे, जैसा कि हमने हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखी हैं, हाइड्रोलिक जैक सिस्टम देखा है, इनको जो है वो ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।